मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपकी परीक्षा की तिथियां आ चुकी है। परीक्षा की तिथियां 29 जून सामाजिक विज्ञान और 30 जून अपनी गणित। और जैसा कि आप देख रहे हैं 29 जून से 30 जून के बीच में कोई भी अंतराल नहीं दिया गया है। चूंकि अंतराल हो या ना हो, आप अपनी तैयारी पूरी रखें। तैयारी के साथ पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, क्योंकि एग्जाम आ चुके हैं, लॉकडाउन खत्म हो चुका है लगभग। आप अगर इस समय पे नहीं जाओगे तो कब जाओगे? तो इन सब बातों को छोड़कर मैं अपने टॉपिक पे पहुंचता हूँ। जैसा कि आज हम बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यूनिट फर्स्ट। वैदिक गणित। दोस्तों, वैदिक गणित में से 10वीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम में 3 क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट 1 नंबर का, सेकंड 1 नंबर का, और एक क्वेश्चन बनता है आपके लिए 2 नंबर का, जो कि 11वां प्रश्न होता है। आज हम इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट होता है वो आपका बनता है फर्स्ट क्वेश्चन, या तो वर्ग संक्रिया या सेकंड चांसेस वो बनाता है गुणन संक्रिया। इससे आगे वो बढ़ता नहीं है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। 1 नंबर के क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा वर्ग संक्रिया या फिर गुणन संक्रिया दे सकता है। वर्ग संक्रिया में मैंने 3 विधियां ली है। फर्स्ट विधि अपने पास होगी निखिलम विधि, दूसरी विधि अपने पास होगी एकाधिकेन, पूर्वेण, और तीसरी विधि द्वंद्व योग विधि। गुणन संक्रिया में मैं केवल एक विधि लेके चलूंगा, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। अब तक का एक्सपीरियंस ये बोलता है कि इन चारों टॉपिक के अलावा चौथे टॉपिक में से इस 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं आ सकता। मैं आपको 100% कह सकता हूं कि ये 1 नंबर का क्वेश्चन जो कि पेपर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है, वो क्वेश्चन या तो सूत्र निखिलम द्वारा वर्ग आएगा, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा वर्ग, द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग, या सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा गुणन संक्रिया में से ही बनेगा। अब हम इनके ऊपर आधारित एक क्वेश्चन देखेंगे। सर्वप्रथम मैं उठा रहा हूं गुणन संक्रिया। गुणन संक्रिया में अपन देखेंगे एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण में 3 या 4 तरह के क्वेश्चन अपन देखेंगे, 3-4 टाइप्स के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। पहली टाइप में बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा जो गुण अपन पढ़ेंगे, उन गुणों में खासियत ये है कि ये दोनों अंक इन दोनों अंकों के समान रहेंगे। क्या था? 15 सही 5/2 इंटू 15 सही 2/7। सॉरी 7 आएगा यहाँ पे। अब इसमें एकाधिकेन पूर्वेण में आपको देखना है कि जो समान होता है उसका एकाधिक लेना है, और शेष का पीछे गुणनफल करना है। जैसे समान क्या है यहाँ पर 15, यहाँ पर भी 15, तो
तो एकाधिक 15 इंटू 15 का एक अधिक 16 और पीछे आ जाएगा शेष का गुणनफल। 15 को 16 से गुणा करते हैं 240 आ जाएगा, इधर 5 दूनी 10 और 49, इनको मिला के लिख देंगे। फर्स्ट ये विधि हो जाएगी। दूसरी विधि में अपन पहुंचते हैं दशमलव वाली विधि। दशमलव वाली विधि में मैंने इक्वेशन दिया है 8.02 इंटू 8.98। और एक और खासियत दोस्तों, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण में इकाई के अंकों का योग या फिर समान अंकों को छोड़कर शेष अंकों का योग या तो 1 बनेगा या 10 बनेगा या 100 बनेगा, तब जाकर ही ये विधि हो पाएगी। तो दशमलव वाले देख लेते हैं। समान अंक देखो 8 और ये 8, तो 8 इंटू 8 का एक अधिक यानी 9 और 0 तो 0.02 इंटू 0.98, इन दोनों का गुणनफल करेंगे। इन दोनों का गुणनफल किया तो 72 और इधर इनका गुणनफल किया तो 0196 आ जाएगा। 2 अंक यहाँ, टोटल 4 अंक आ जाएगा और पॉइंट लगेगा यहाँ। मिला के लिख देते हैं 72.0196। ये आपकी दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इन विधियों के बाद में तीसरा टाइप अपन देखेंगे, वो भी सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का ही है। जो कि सिंपल सा आ जाता है तीसरा टाइप, वो है 8 2 इंटू 8। वही कंडीशन आएगी इसमें भी, समान अंकों को एक तरफ और शेष अंकों को एक तरफ। देखो अंतिम अंक का योग कितना हो रहा है 10, अतः ये एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा गुणा हो जाएगा। तो समान अंक 8 इंटू 8 से एक अधिक 9 स्लैश 8 इंटू 2, 8 9 72 और 8 दूनी 16, 7216 इसका गुणा आ जाएगा। अंतिम सवाल देख लेते हैं इस विधि पर। 112 इंटू 188। इस कंडीशन पे आप क्या करोगे, समान अंक को देखो, समान अंक 1 यहाँ पर 1 और शेष अंकों का योग कितना हो रहा है 100। समान अंक 1 इंटू समान अंक का एक अधिक 2 और 88। ठीक है, इनका गुणनफल करते हैं 2 आ जाएगा और 88 इंटू 2 का गुणनफल करेंगे तो ये आ जाएगा 1056। इनको मिला के लिख देंगे 21056। क्या आपका सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा गुणनफल कंप्लीट। ये आपका गुणनफल कंप्लीट है। गुणनफल के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, गुणन संक्रिया कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। गुणन संक्रिया के बाद में अपन पहुंच जाते हैं किस पर, वर्ग संक्रिया। ये देखिए वर्ग संक्रिया। वर्ग संक्रिया की मैंने 3 विधियां बताई थी। पहली विधि अपन देखेंगे सूत्र निखिलम। इसी विधि से स्टार्ट कर लेते हैं। सूत्र निखिलम, सूत्र निखिलम का दोस्तों एक सूत्र होता है, उस सूत्र में अपन ध्यान देंगे। फॉर्मूला इस प्रकार होता है, वो उपाधार अंक इंटू संख्या प्लस विचलन कोष्टक में और विचलन का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो उपाधार अंक, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। एग्जाम्पल जैसे अपन ने ले लिया 52 का स्क्वायर। ठीक है, 52 का स्क्वायर देखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे 52 में आधार कितना आएगा। अगर संख्या 100 से कम है लगभग तो आधार रह जाएगा 10। अब उपाधार देखना है, उपाधार के लिए आप इस संख्या के पास वाली जीरो की संख्या देखिए, कितना हो जाएगा 50। 10 इंटू 5
आगे देखो उपाधार अंक, जिस संख्या को आधार से गुणा करेंगे वो संख्या उपाधार अंक बन जाएगी। 5 आधार 10 से गुणा किया था और ये उपाधार था आपने कितना 50। आगे देखेंगे विचलन। विचलन का सिंपल सा कभी नहीं चूकना है, सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा संख्या माइनस उपाधार आए तो उपाधार और उपाधार नहीं आए तो आधार। तो यहां से विचलन निकाल लेते हैं। संख्या कितनी दी गई है अपने को 52, ये संख्या 52 माइनस उपाधार कितना लिया था 50, कितना बच जाएगा विचलन 2। आगे बढ़ते हुए फॉर्मूले में मान रखते हैं, ठीक है। उपाधार अंक कितना है 5 कोष्ठक, संख्या क्या है 52 प्लस विचलन कितना है 2 और विचलन 2 का स्क्वायर 5 कोष्ठक में 54 और ये आ जाएगा 4। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0 और 2 7 और 4 मिला के लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सूत्र निकला विधि। इसके ऊपर आधारित एक और क्वेश्चन देखते हैं सूत्र निकलने पे आधारित। देखो ये आप बैकवर्ड में जाके वापस देख सकते हो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। 497 का स्क्वायर लाना है, ठीक। सबसे पहले आधार 3 अंकों का है तो आधार कितना आ जाएगा 100। उपाधार इसके आसपास जीरो वाली संख्या तो 97 है, 3 और आगे बढ़ते कितना हो जाएगा 500, तो 100 इंटू 5 कितना हो गया उपाधार ना 500। उपाधार अंक आधार को किससे गुणा किया था 5 से। और विचलन, विचलन में संख्या लिखिए 497 माइनस उपाधार कितना इस बार 500 और विचलन किस में आ जाएगा ऋणात्मक आ जाएगा अपना विचलन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको फॉर्मूले मान रखते हैं। उपाधार अंक कितना है 5 कोष्ठक, संख्या कितनी है 497 प्लस विचलन माइनस का 3। फिर देखिए विचलन का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 5, ये माइनस हो जाएगा 497 माइनस 3 और 9, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो संख्या किस में बदल जाएगी प्लस में। देन 5 कोष्ठक 4 9 4 एंड 9, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0 7 2 7 और इधर जाएगा 9, तो 27709 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों यहाँ गड़बड़ हो गई है, यहाँ 4 आएगा। ये आपका 497 का स्क्वायर कंप्लीट है। अब आगे दूसरी विधि की तरफ बढ़ते हैं। मैं आशा करूंगा कि आपको सूत्र निकलना विधि समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो इसके आगे के क्वेश्चंस अपनी बुक से सोल्व करने की कोशिश करना। सूत्र निकलन के बाद में अपन देखेंगे द्वंद्व योग विधि। दूसरी विधि है द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग। द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग करने से पूर्व अपन देखेंगे अगर एक संख्या का द्वंद्व करना है तो उस संख्या का क्या कर दीजिए स्क्वायर। अगर दो संख्याओं का द्वंद्व करना है तो दो संख्याओं में 2 इंटू पहली संख्या इंटू आखिरी संख्या यानी दूसरी संख्या। तीन संख्याओं के द्वंद्व में ए बी सी मान लेते हैं। तीन संख्याओं के द्वंद्व में देखिए 2 इंटू पहली संख्या इंटू आखिरी संख्या प्लस बीच की संख्या का स्क्वायर, ठीक है। अब द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग देखते हैं। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जिसे अपन ले लेते हैं एग्जांपल 26 का होल स्क्वायर। छोटा सा ले लो स्टार्टिंग।
26 के स्क्वायर में पहले अपन करेंगे 2 का द्वंद्व, फिर 2 से आगे बढ़ते कितना बन जाएगा 26, तो 26 का द्वंद्व, फिर आगे बढ़ेंगे 2 को छोड़ देंगे 6 का द्वंद्व, 2 का द्वंद्व एक संख्या है, एक संख्या का द्वंद्व कितना होता है उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, दो संख्याओं का द्वंद्व 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए का मान इंटू 6, और 6 का द्वंद्व उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 24 एंड 36। अब प्रत्येक कॉलम में क्या होना चाहिए, प्रत्येक कॉलम में केवल एक एक संख्या ही रखनी है, तो 3 को भेज दो यहाँ पर, 4 27 इंटू 6, 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे 6 7 6 मिला के लिख देंगे 6 7 6। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कंप्लीट है, समझ में आ चुका होगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। अब मैं 3 संख्याओं का द्वंद्व लूंगा, 3 संख्याओं में अपन ले रहे हैं 2 4 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें सबसे पहले कॉलम बना लेते हैं, 2 का द्वंद्व, फिर क्या आएगा 24 24 का द्वंद्व, फिर देखो 2 4 3 का द्वंद्व, फिर आगे से 2 को छोड़ देंगे 43 का द्वंद्व। ऐसे आपको एग्जाम में पूरी डिटेल्स लिखनी है, क्योंकि ताकि पूरे नंबर मिल सके, नंबर कटने का कहीं भी मौका नहीं देना है। फिर आ जाएगा 3 का द्वंद्व, एक संख्या है 2 का द्वंद्व, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 संख्या है तो 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, 3 संख्या आ जाए तो 2 इंटू पहली संख्या इंटू आखिरी संख्या प्लस बीच की संख्या का स्क्वायर, 2 इंटू 4 इंटू 3, 2 संख्या थी 2 से गुणा करता हूं, और आखिरी संख्या में स्क्वायर हो जाएगा 4। इधर देखो 16, इधर 12 प्लस 16, फिर देखो इधर 24 और इधर 9। अब प्रत्येक कॉलम में आपको क्या रखना है, एक एक संख्या ही रखनी है। पहले इनको लिख लेते हैं, 28 आ जाएगा, 24 और 9, एक एक संख्या रखनी। सबसे पहले इस 2 को यहाँ भेज देंगे, तो पीछे से 9 बच जाएगा, इस कॉलम में भेज दिया तो 4 यहाँ बच जाएगा, और 2 यहाँ आया तो यहाँ कितना हो गया 30 16 एंड 4। इस 3 को अब यहाँ भेज देंगे, तो 4 19 0 4 9, इस एक को यहाँ भेज देंगे तो 5 9 0 4 9, मिला के लिखेंगे इस संख्या को, तो 5 9 0 4 9, जो कि 243 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों, ये आपके वर्ग संक्रिया की दूसरी विधि द्वंद्व योग विधि द्वारा आपको समझ में आ चुका होगा, और अब आगे तीसरी विधि में बढ़ते हैं। तीसरी और आखिरी वर्ग की जो विधि है वो विधि है अपने थर्ड विधि है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा वर्ग। देखो ये बिल्कुल गुणा के ही समान है, लेकिन इसके कुछ नियम है। पहला नियम इसका कि सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा वर्ग करने के लिए जिस संख्या का वर्ग करना है उस संख्या का अंतिम अंक या फिर इकाई का अंक 5 होना अनिवार्य होगा। देखते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल सा आपके सामने 25 का स्क्वायर। इसके लिए देखो इकाई का अंक 5 है, उसको छोड़कर बाकी शेष अंकों का क्या लेना है, एकाधिक है तो एकाधिक लेना है। तो यहां से देखो 2 इंटू कितना हो जाएगा एकाधिक 3, और पीछे अंतिम अंक का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 6,
इसका 25 6 2 5। अगला देख लेते हैं 65 का होल स्क्वायर, देन 6 इंटू एकाधिक 7 और 5 का स्क्वायर 42 एंड 25, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 2 2 5, इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसको आप समझिए, अगला क्वेश्चन के लिए तैयार। ऐसे ही एक और क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन मैं 3 अंकों का ले रहा हूं, 1 1 5। सिंपल ही है, देखो 5 को छोड़ना है, 5 का पीछे स्क्वायर, शेष अंक 11 बच गया, 11 इंटू एकाधिक 12, यह जाएगा 1 3 2 25, देन 1 3 2 2 5, इसका आंसर हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, 1 1 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर पीछे 15 इंटू 16, बताओ 15 इंटू 16 थोड़ी देर पहले अपन ने किया था, क्या आएगा बताओ दोस्तों, 15 90 का 0 9, 15 का 15 और 9 240, और इधर 25 मिला के लिख दीजिए 24 0 25 जो कि 155 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज समझाई थी, 1 + 1 + 2, वैदिक गणित पहली प्रश्नमाला में से आपको प्रश्न तो देखने को मिलेंगे, प्रश्न पत्र में 3 और उनके अंक होंगे कितने 4। प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न वो आएगा आपका 1 नंबर का और वैदिक गणित से आएगा। दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न आज अपन पढ़ चुके हैं वर्ग, या फिर आएगा गुणा, ठीक है। दूसरा प्रश्न भी 1 नंबर का आता है, वो भी इसी में से आएगा, लेकिन ये क्या आएगा पता है आपको, समीकरण हल करना, और इससे आपको शायद सबसे ज्यादा डर लगता होगा। इसको कल सॉल्यूशन, अपन इसका कल सॉल्यूशन करके आपके लिए इसको बहुत आसान बना देंगे। और एक आता है 11वां प्रश्न, वो आता है आपके 2 नंबर का, वो भी आएगा वैदिक गणित से। ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आता है, यहां से बनते हैं आपके या तो भाग या घनफल। मैं अगले वीडियो में आपको दूसरे प्रश्न की समीकरण हल करना सिखाऊंगा, फिर एक और वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में हम आपको 11वां प्रश्न कैसे हल करना है, भाग और घनफल की सभी विधियों का अध्ययन करवाऊंगा। कंटिन्यू इस चैनल के साथ बने रहिए, और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ 28 जून तक, जिस दिन आपके पेपर प्रारंभ होंगे, 28 जून तक लगभग आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैथ्स में मेरे अच्छे नंबर आएंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को रखिए। थैंक यू।